मित्रों 144 वर्षों के बाद आए इस शुभ मुहूर्त के महाकुंभ में जब लोग एक डुबकी लगाने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से आ रहे हैं, जिस महाकुंभ में पहुंचने के लिए लोग घंटों जाम में जद्दोजहद कर रहे हैं, कई कई किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, उसी महाकुंभ में जन्मे बच्चे कितने भाग्यशाली होंगे और उनका भविष्य कैसा होगा, उनका नाम पंडितों ने क्या क्या रखा है, इनमें तो हम बात करेंगे ही, लेकिन उससे पहले हम बता दें कि इस महाकुंभ में प्रेगनेंसी के आखिरी दिनों में स्नान करने गई कुल 14 महिलाओं ने नवजात बच्चों को जन्म दिया है और इनमें सबसे खास बात यह रही कि यह सभी डिलीवरी नॉर्मल हुई है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमन त्रिपाठी और इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महाकुंभ में जन्मे 14 नवजात शिशुओं के बारे में, जिनमें से 8 बेटे हैं और 6 बेटियां हैं। इन सभी बच्चों के नाम धार्मिक रखे गए हैं, जैसे कुंभ, गंगा, यमुना, अमावस्या और नदी। यह सभी महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी के आखिरी दौर में महाकुंभ स्नान के लिए आई थी। सभी बच्चों का जन्म महाकुंभ मेले के सेक्टर 2 में बनाए गए 100 बिस्तर के सेंट्रल हॉस्पिटल में हुआ। यहाँ पर आईसीयू से लेकर डिलीवरी रूम तक की हाईटेक व्यवस्था है। सबसे पहले बच्चे का जन्म 19 दिसंबर 2024 को मेले की तैयारी के दौरान हुआ था। उसका नाम कुंभ रखा गया। अगले ही दिन एक बच्चे ने जन्म लिया, उसका नाम गंगा रख दिया गया। उसके बाद बजरंगी, जमुना, सरस्वती, नदी, बसंत, अमृत, शंकर, कृष्ण, अमावस्या आदि नाम रखे गए। 30 दिसंबर को बांदा जिले के रहने वाले राजेश कुमार अपनी पत्नी शिव कुमारी के साथ महाकुंभ में रोजगार की तलाश में आए थे। इसी दौरान शिव कुमारी को प्रसव पीड़ा हुई और उसे सेंट्रल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। नर्स के कहने पर परिजनों ने उस बच्चे का नाम गंगा रख दिया। इसी तरह अब तक कुल 16 बच्चों ने जन्म ले लिया, लेकिन 14 बच्चे पिछले 1 महीने के भीतर यानी 13 जनवरी पौष पूर्णिमा से 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के बीच जन्म लिए हैं, क्योंकि संगम स्नान माघ के महीने में बेहद खास महत्व रखता है और इसी दौरान लोग कल्पवास करते हैं, साधु संत संगम तट पर मौजूद रहते हैं। महाकुंभ में जन्मे बच्चों का नामकरण बहुत ही धार्मिक तरह से किया गया है। महाकुंभ में जन्मे बच्चों के नामकरण को लेकर महाकुंभ केंद्रीय अस्पताल प्रबंधन का कहना है कि जैसे ही पहले बच्चे की डिलीवरी हुई और यह खबर फैली, श्रद्धालुओं ने इसे ईश्वर का वरदान मानते हुए नवजात को देखने के लिए अस्पताल पहुंचने लगे और उस नवजात का दर्शन करने लगे। इसके बाद यह सिलसिला शुरू हुआ और फिर धार्मिक नाम इन बच्चों को दिए जाने लगे। हालांकि कई माता पिता पहले से ही सोच रखे थे कि यदि महाकुंभ में बच्चा हुआ तो उसका नाम उन्हें क्या रखना है। 144 साल बाद पहली बार ऐसा महाकुंभ देखने को मिला, जो न केवल एक धार्मिक घटना है बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी इसे विशेष माना जा रहा है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार समुद्र मंथन से 14 रत्न की उत्पत्ति हुई थी। इस मंथन में निकले अमृत को लेकर देवताओं और असुरों में युद्ध छिड़ गया था। इसी दौरान अमृत की बूंदें प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में गिर गई थी। इसीलिए इन जगहों पर कुंभ लगता है। इस पावन पर्व महाकुंभ के दौरान 14 नवजातों का जन्म हुआ, जिसे श्रद्धालु एक अलौकिक घटना बता रहे हैं। वहीं इन बच्चों को लेकर पंडित, आचार्य और ज्योतिषों का कहना है कि यह बड़े भाग्यशाली बच्चे हैं। महाकुंभ में जन्मे यह बच्चे सच में भगवान का आशीर्वाद हैं, जो देश और सनातन को आगे ले जाएंगे। तो आप लोगों को यह जानकारी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि रोजाना ऐसी ही
रोचक जानकारी लेकर मैं आता हूँ। धन्यवाद।